बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। हमारी कोशिश ये है कि आप ट्रू सेंस के अंदर वेल्दी हों, आपके एसेट्स हों और वो एसेट्स आपको कमा के दें, आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर काम ना करना पड़े और ख़ुद ब खुद आपकी इनकम जनरेट हो और वो इनकम एक तो आपकी ज़िंदगी के लिए सूदी आसानी का बायस बने, फिर वो जो वेल्थ है वो जनरेशनल वेल्थ में कन्वर्ट करे। देखिए, बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है और हम इसको पूरी बाहसन तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि फेयरनेस के साथ उनकी बहुत हार्ड अर्न मनी को सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सो दैट कि उनका पैसा मल्टीप्लाई हो और वो जब वापस आएँ या एटलीस्ट उनको ये एहसास हो कि उन्होंने जो पैसा कमाया वो सही डायरेक्शन पे लगाया और वो पैसा आज बहुत बड़े पैसे में कन्वर्ट कर गया है। यानी जितना उन्होंने कमाया नहीं था उससे ज़्यादा उनके असासों ने कमा के उनको वापस दे दिया। ये बिल्कुल मुमकिन है। ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है अगर आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते रहें। एक बेशुमार लोगों की ये गलतफहमी होती है, वो कहते हैं जी हम जब हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम इन्वेस्ट करेंगे, एसेट्स लेंगे, लेकिन अभी पैसे तो आने दें। लेकिन जिनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं वो एसेट्स नहीं ले पाते। इसके लिए आपकी समझदारी, होशियारी, अक्लमंदी रिक्वायर्ड होती है। ज़्यादा पैसे से कुछ नहीं होता। जितना पैसा भी आप कमाते हैं उसको स्मार्टली इन्वेस्ट कैसे करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपकी एसेट्स लेने की तरफ कितनी तवज्जो है, कितना रुझान है, ये इस बात का इजहार है कि आप आने वाले टाइम में बहुत रिच होंगे और आपके पास बहुत पैसा होगा। ठीक है ना। इसका मतलब है कि ज़्यादा पैसे कमाना भी एक ऑब्सेशन है, यानी या वो कह लीजिए कि ज़्यादा पैसे कमाना भी एक गलत फहमी है। ज़्यादा पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे के इस्तेमाल से होता है। क्योंकि जब आपका फोकस ज़्यादा पैसे कमाने की ज़्यादा होगा तो फिर मैं ये करूँगा, तो जितना ज़्यादा होगा उतने उस हिसाब से अखराजात बढ़ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा पैसा जो है वो मैग्नीफायर है। अगर किसी के पास जब कम पैसे हैं वो किस तरह से स्पेंड करता है, किस तरह से इन्वेस्ट करता है, किस सलीके से, सलीकाशारी से वो चीज़ों को चलाता है, तो जब उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो भी वैसा ही करेगा। लेकिन अगर आपके पास कम पैसा है और आपको पैसे की हैंडलिंग नहीं आती, आपको पता नहीं चलता पैसा कहाँ गया, आपको पता नहीं कि पैसा जो आपने कमाया था वो सही जगह पे गया भी कि नहीं, इन्वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे फिर भी ये गारंटी नहीं है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। मैंने अर्ज़ किया ना, वो आपका बिहेवियर बन चुका होता है, वो आपकी आदत बन चुकी होती है। अच्छा, फिर जो लोग ये कहते हैं कि हमारी आमदनी ज़्यादा हो जाए ना तो फिर सारे मामला हल हो जाएंगे, ये बिल्कुल फेक है। वो आमदनी जो आप कमाने की फ़िक्र में मुब्तला हैं और उसमें हलकान हो रहे हैं, वो फेक इनकम है। असल इनकम जो है वो असासों ने आपको देनी है, वो रियल इनकम है। जैसे कि ये जो फेक मनी है वो ये पैसा है, रुपया पैसा है। अब आप सोचिए, अगर आपके पास फर्ज करो 1 करोड़ रुपया है और 5 साल आपने कुछ भी नहीं किया, तो वो पैसा दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में किसी भी करेंसी के अंदर होगा, वो पैसा डिवैल्यू हो चुका होगा। कैश जो है डिवैल्यू हो, चाहे वो डॉलर्स में होगा, डॉलर्स भी तो प्रिंट हो रहे हैं ना दबदब, तो वो भी आपका घट जाएगा पैसा। लेकिन अगर वो एसेट्स के अंदर होगा तो ये इस बात की गारंटी है कि ना सिर्फ वो घटेगा नहीं बल्कि वो कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका होगा और वो आपके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ 5 साल के बाद वो एसेट बन चुका होगा। क्योंकि रियल जो ग्रोथ है, रियल जो आपको फ़ायदा है वो एसेट्स के अंदर है, किसी और चीज़ के अंदर नहीं है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि मुनासिब आमदनी, मॉडरेट रिसोर्सेज के अंदर आप एसेट्स कैसे खरीद सकते हैं। देखिए, इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान जो हम आपके सामने लेके आते हैं, जैसे हमारे पास 47 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसके अंदर वॉशरूम है, जिसके अंदर बालकनी है, विंडो है, जिसके अंदर एक आपके लिए बेहतरीन सेटअप है, वहाँ पे किचनेट है, बेड है। अच्छा, अब ये 47 जो लाख का एसेट है, 15 लाख रुपया डाउन पेमेंट से आप इसके मालिक बन जाते हैं। बाकी 18 महीनों में आपने पे करना है। अब आपने जब 15 लाख रुपए दे दिया तो बाकी तो आप मैनेज कर ही लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़े, लेकिन जब ये आप ले लेंगे तो आप सोचिए कि ये असासा आने वाले अगर फर्निश्ड करके दे देते हैं तो ये 40,000 रुपये आपको किराया देना शुरू हो जाएगा फर्निश्ड।
और 40,000 किराए का मतलब है, आप देखिए एनुअल 10% इंक्रीज वगैरह, तो ये तो बहुत ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। और ये जो कीमत है, ये कीमत हमेशा तो रहनी नहीं है। ऑलरेडी जो इस वक्त लॉन्च हो रहे हैं यही 65 और 75 के लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, वो किसी वजह से वो सेल कर रहे हैं। अदरवाइज वो जो नया बनाएगा वो तो 75 से 65 से कम वाला ही नहीं खाता, ठीक है ना, क्योंकि आज का रेट फ़र्क है, कंक्रीट हर चीज़ का फ़र्क है। तो ये है असल में, अगर आपको समझ आ जाए चीज़ तो आप इसको पिक कर लें, बाय कर लें, तो अब आपने बहुत एडवांटेज वाला चीज़ पिक कर ली जो कि आपको फ़ायदा देगी। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, इसमें मैंने अर्ज़ किया ना, बहुत पैसा नहीं चाहिए। ये हमारी गलत फहमी होती है। जो बहुत पैसा कभी इकट्ठा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पैसा होता है, उसको आप चैनलाइज करते हैं। यानी आपने 15 लाख रुपए दे दिया, अब आपकी जो मंथली किस्त है वो आप किस तरह मैनेज करते जाएंगे, आपकी चीज़ बन जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। 18 महीने कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, मंथ की बात है, वो आपकी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए जो लोग इस चक्कर में रहते हैं कि बहुत पैसा आएगा तो तब वो खरीदना शुरू करेंगे, तब कोई चीज़ खरीदेंगे, वो टाइम कभी आता नहीं है। उनका पैसा भी कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि वो इससे, देखिए हर चीज़ एक हैबिट की तरह है ना, जो ही चीज़ आप ओवर एंड ओवर करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है। जब आपकी आदत बन जाती है तो फिर आप उससे फ़ायदा, अच्छी चीज़ उससे आप फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो सबकॉन्शियस में चला गया आपकी चीज़। आप हर कप पे जो पैसा कमाएंगे उसमें एक सर्टेन परसेंटेज आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे, आपको पता है कि भाई ये चीज़ तो डेफिनेट है। अब इस रवैये के साथ आने वाले 10, 15, 20 ईयर्स के अंदर आप कहाँ से कहाँ डिफरेंट लेवल पे होंगे। और आम आदमी जो ये सोचता रहा कि बहुत पैसे आएंगे तो वो फिर इन्वेस्ट करेगा, वो कहीं भी नहीं पहुंचता बेचारा। वो समझता है ये हुआ क्या, उसकी अकल ने क्यों ही काम नहीं किया, कि वो दूसरे ने तो बहुत काम किया। एक ही इनकम के साथ लोग होते हैं, लेकिन हर एक की जो 20 साल के बाद है वो सूरत-ए-हाल, फाइनेंशियल सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है। इसकी वजह इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह कि वो असासे खरीदने हैं, इसकी वजह कि वो उनकी हैबिट होती है इन्वेस्ट करने की। ये चीज़ आम बंदे को समझ नहीं आती। इसलिए जितनी जल्दी हो इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करें, यानी आप इस रवैये को, रुझान को, और एक एसेट के था, ये 47 का जो एक असासा है, इससे आप शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, जिसके अंदर ऑल फैसिलिटीज़ हैं, अंडरग्राउंड के अंदर यानी बेसमेंट के अंदर ये मौजूद है, और ऊपर आपकी रिहाइश है, लिविंग है, बेहतरीन है, सुपर है, और रीजनेबल प्राइस है। इतनी सस्ती चीज़ तो कोई हो नहीं सकती, तो वो है। यही अपार्टमेंट अगर दुबई में हो तो 3 करोड़ का हो, ठीक है ना, तो आप देखिए कितना फ़र्क है। तो यानी आप इसको खरीद के कल को कोई नई प्रॉपर्टी और ये ले सकते हैं। तो एसेट्स के अंदर अगर कोई खरीदने में कामयाब हो जाए, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये पैसे से नहीं होगा, ये एक तरह की एक टेक्निक से होता है। ये एक तरह की एक आपके ज़हनी रवैये की प्रोडक्ट होती है एसेट्स के आप खरीद पाते हैं। अगर आप खरीदते गए और उसके बाद आपके नंबर ऑफ एसेट्स बन गए जो कि आपको पैसिव इनकम देना शुरू हो गए, तो फिर आपके वारे न्यारे हैं, फिर आपकी जो फाइनेंशियल डेस्टिनी है वो ज़बरदस्त है। फिर आप दूसरों से वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर काम करना पड़ रहा है, फिर जाना पड़ता है। वो जाएंगे, कमाएंगे, निज़ाम चलेगा, नहीं जाएंगे तो वो परेशान और मजबूर रहेंगे। तो ये है जो असल जो चीज़ है, वो एसेट्स हैं जिसके अंदर आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। जो रियल मनी है, रियल मनी एसेट्स हैं, कैश नहीं है। ये आप अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, तो रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो उसके ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसने दुनिया को हैरान किया। तो दुनिया ने जिसने ये रिच डैड पुअर डैड पढ़ी अच्छी तरह से, या कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ा, या उनकी किताबें पढ़ी, उसको सही मानों में इन चीज़ों की समझ आती है, और उसका सही पैराडाइम शिफ्ट होता है कि वो क्या सोच रहा है और रियलिटी क्या है, और सोचना किस तरह से चाहिए, और अपने आप के फाइनेंस को किस तरह से आने वाले टाइम में तकड़ा करना चाहिए। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।